नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसको समझना बहुत मुश्किल है और आप इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी इसको इसी से अंदाजा लगाइए कि संथाल, दुमका, दुमका, साहिबगंज जैसे जिले हैं जहां पर संथाली बोली जाती है, और पलामू और गढ़वा जैसे जिले हैं जहां पर भोजपुरी बोली जाती है। धनबाद में खोरठा अलग बोली जाती है, चतरा में खोरठा अलग बोली जाती है। रांची में, जब आप रांची जिले के बुंडू की तरफ चले जाइएगा तो उधर पचपरगनिया बोली जाती है, और जब रांची से आप बेड़ो की तरफ चल जाइएगा तो सादरी बोली जाती है। बेड़ो में बोली जाने वाली सादरी और लोहरदगा में बोली जाने वाली सादरी दोनों अलग है। तो झारखंड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए यहाँ हर प्रखंड की मिट्टी को फांकना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य के बनने के पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। आज जब नमस्कार से जोहार तक हम जो पहुंचे, इसके पीछे कई लोगों ने लाठी खाई है, कई लोगों ने लाठी मारी है, कई लोग जेल गए हैं, कई लोग बिना जेल भी गए आंदोलन करते रहे, कई लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, कई लोगों ने गाने गाए। तो एक सतत आंदोलन की जो प्रक्रिया रही थी। अब जब झारखंड अलग राज्य बन गया, तथाकथित जो सरकार है, जो अपने आप को अगुआ सरकार कहती है, वो सरकार सत्ता में, एक आंदोलनकारी का बेटा सत्ता के शीर्ष पर है। तो ऐसी स्थिति में अब आंदोलनकारियों को वो मुकाम तो मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, जिस झारखंड का उन्होंने सपना देखा था। तो अब भाई इतना ज्ञान मैंने क्यों दिया, सवाल ये है। उस ज्ञान के पीछे एक कागज का टुकड़ा है जो मेरे हाथों में है, और इस कागज के टुकड़े का मजमून समझाने के लिए दो झारखंड आंदोलनकारी मेरे साथ हैं, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए लाठी मारी भी है, लाठी खाई भी है, भागे भागे भी फिरे हैं, भगाया भी है। एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज झारखंड आंदोलनकारी के अलावा मैं वो परिचय करवाने वाला हूं कि झारखंड में सब कुछ संभव है। जेएमएम के नेता रहे रमेश कुमार साहू साहब हमारे साथ हैं, और आजसू के नेता रहे राजू महतो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत स्वागत है सर झारखंड के इस अपने चैनल द भारत मित्र। अब मैं अपने सवालों की शुरुआत करूंगा, चूंकि आज आप लोगों से मिलने का सौभाग्य भी मिला है। कागज का एक टुकड़ा है मेरे हाथ में जिसमें झारखंड आंदोलनकारी समन्वय समिति, समन्वय का मतलब होता है कि दो जो ध्रुव होते हैं जब आपस में मिलते हैं, दो से ज्यादा ध्रुव हैं बेसिकली। अब मेरे पास दो ध्रुव बैठे हुए, एक आजसू की सोच के साथ, एक जेएमएम की सोच के साथ। क्या जरूरत पड़ी कि आज आप लोगों को समन्वय करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोगों को तो आज यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। कोई भी जो भी सरकार शपथ लिया पहली झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, उससे झारखंडियों का बलिदान को याद करना चाहिए था, और शपथ लेने से पहले कम से कम 10 आंदोलनकारियों को सम्मानित करना चाहिए था, तब शपथ लेना चाहिए था। दुर्भाग्य रहा कि राज्य में पहली जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की बनी, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आंदोलन तो किया नहीं। साथ में हम लोगों को आंदोलन करने वाले जो आजसू और जेएमएम के जो हमारे बेसिकली दो ही बड़ा पार्टी जो आंदोलन किया, तो ये दोनों पार्टियों के जो लोग होते थे हम लोगों को झारखंडी, लालखंडी, पता नहीं क्या क्या संबोधन किया करते थे। तो दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने पहली बार सत्ता चलाई, और लगातार कह लीजिए कि 12 साल के तक सत्ता चलाते रहे। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी को, चूंकि अर्जुन मुंडा जी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक थे और वो एक आंदोलनकारी, तो कहीं न कहीं कोई उनको बोला भी होगा या उनको दर्द लगी होगी, तो 2012 में इसकी घटना हुई। तो गठन हुई, उसके बाद से भी आज 2025 में हम लोग हैं, और 2025 में अगर हम लोग अपना हक अधिकार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा हो, कहीं जाना पड़ रहा हो, हाथ जोड़ना पड़, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या बोलेंगे अभी। राजू महतो जी, मतलब वो कौन सा समय है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों ने 14 पॉइंट्स दिए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। मैं तमाम पॉइंट्स जो है वो तो खैर दर्शकों को बताएंगे, लेकिन मतलब कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया में, चूंकि हम लोगों का चैनल है, कहते हैं कि हेमंत और सुदेश महतो के एक मंच पर नहीं आ सकते। लेकिन आज हेमंत और सुदेश तो एक मंच पर आए ना आए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक जेएमएम के प्रतिनिधि, जेएमएम के, मैंने देखा है कि इनके दिल में जेएमएम के लिए प्यार है, और आपको भी देखा है कि आप आजसू के नेता रहे। आजसू के गठन के समय से मतलब हमेशा आपने आजसू की राजनीति की थी, आजसू आपके भी दिल में बसता है। तो क्या जरूरत पड़ गई कि आप दोनों को एक मंच पर आना पड़ा? देखिए, अलग राज्य के निर्माण के लिए
छात्र नौजवानों का जो संगठन बना, तो संगठन जो बना तो उस समय हम लोग शहीद हो गए निर्मल बाबू, वो जेएमएम के ही अध्यक्ष थे और वो महसूस करते थे कि नहीं, छात्र नौजवानों का संगठन होना चाहिए। और हम लोग के सम्मानीय नेता सुश्री बेसरा उस समय जेएमएम में ही थे, लेकिन जब छात्र नौजवानों का संगठन बनाने की बात हुई और संगठन बना, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का केंद्रीय अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की जी बने और सुश्री बेसरा, तो इन की नेतृत्व में पूरा छात्र नौजवानों का आंदोलन चला। लेकिन बेसिकली उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू आंदोलन के ही उपज है और आंदोलन करने के लिए ही ये पार्टियां बना था। ये अलग बात है कि आजसू छात्र नौजवानों का संगठन था, तो ये कोई पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन था और एक राजनीतिक दल था, तो उसी में क्या था कि हम लोग का जो उद्देश्य था वो अलग राज्य गठन करने के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य था हम लोग को। और उस आंदोलन के लिए जो भी हम लोग को करना था, चूंकि आजसू का गठन हो गया तो फिर आंदोलन में थोड़ा गतिशीलता आया कि चूंकि आजसू एक तरह से कहिए तो गर्म दल की तरह हो गया कि बंदी करना, नाकेबंदी करना, बंद करना, और इस तरह से तोड़ फोड़, और इस तरह से पूरे झारखंड में पूरा जो गतिशीलता जो लाया। नहीं तो पहले क्या होता था कि उधर झारखंड पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहा है झारखंड के नाम से, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ रहा है, एमएलए एमपी बन रहे हैं, जीत रहे हैं, जा रहे हैं, और वो चल रहा था। लेकिन आजसू के गठन के बाद में जब बंदी सब हुआ, उसके बाद में 89 में 72 घंटा का बंदी होने के बाद में कैबिनेट सचिव यहाँ दौरा के लिए आए, उसके बाद वहाँ वार्ता का दौर खुला। उसके पहले झारखंड वार्ता उस तरह से होता नहीं था, तो फिर वार्ता का दौर खुला। वार्ता के दौर में आदरणीय शिबू सोरेन, उधर शैलेंद्र महतो से लेकर के फिर इधर एनी होरो और ये लोग सब जाते थे, और आजसू का भी प्रतिनिधिमंडल उधर दिल्ली जाते थे। फिर इधर लालू यादव के यहाँ भी बातचीत होता था कि झारखंड से अलग राज्य वाला जो वार्ता का दौर हुआ, तो उसी में अलग राज्य कैसे बनेगा, कौन जिला आएगा, तो उसमें 4 राज्य को मिला के हम लोग बृहद झारखंड मांगते थे। तो बृहद झारखंड में फिर आपका छत्तीसगढ़ उधर अलग बन गया, और ये सब उड़ीसा भी छूट गया, उधर पश्चिम बंगाल भी छूट गया, लेकिन बिहार का जो इलाका है, जब वार्ता में जाते थे हम लोग तो वहाँ पटना में भी बैठक उठक होता था, दिल्ली में भी हम लोग बैठते थे। तो ऑटोनॉमस काउंसिल जब बन रहा था तो उसमें ऑटोनॉमस काउंसिल में बहुत पावर नहीं था, लेकिन हम लोग उसमें सारे लोग तय किए कि ऑटोनॉमस काउंसिल को एक्सेप्ट इसलिए कर लीजिए कि कल राज बनने के समय बाउंड्री कमीशन का झंझट नहीं आएगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर अलग राज्य का बिल पार्लियामेंट से पास भी हो जाएगा तो फिर जो राज्य है, जैसे बिहार राज्य है, तो बोले हम फला जिला नहीं देंगे, वो जिला नहीं देंगे, तो एक वो बंटवारा का भी झंझट आएगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें एक्सेप्ट किए कि चलिए जो झारखंड का उसमें 14 जिला था, आज आपका बढ़ करके 24 जिला हो गया, तो उस जिला को हम लोग लोकेटेड एक हो गया कि हाँ चलिए बिहार का ये इलाका सब है, तो हम लोग ऑटोनॉमस काउंसिल उसमें एक्सेप्ट किए। तो है किया गया, जब आंदोलन चलता था तो आंदोलन में आजसू के द्वारा भी बंदी आर्थिक लगे, फिर उसके बाद जेएमएम के लोग भी बंदी आर्थिक करने लगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं अलग राज्य के हिमायती थे, तो हम लोग जेएमएम का भी बंदी होता था। आदरणीय शिबू सोरेन से भी मिलते थे तो बोलते थे मंडल जी से मिल लीजिए, मंडल जी से मिलने के बाद होता था कि सभी बंदी बंदी। उसके बाद फिर सर्वदलीय संघर्ष समिति सब बना, उसमें भी बहुत सारे दल के लोग सब आए, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बाकी दल के लोग उसमें आए, छोटे छोटे और भी दल है वो सब आए। उसके बाद लड़ाई का एक जो दायरा बढ़ता गया, और 89 में जब कैबिनेट सचिव बीएस पाली जब आए थे, उसके बाद इंटेलिजेंस का रिपोर्ट गया, तो यहाँ रिपोर्ट में इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भी आया कि यहाँ का झारखंड का लोग सब अलग राज्य के पक्षधर है। तब राजनीतिक दल देखा कि जनभावना जो है अलग राज्य के पक्ष में है, तो जनता के विपरीत राजनीति करिएगा तो हम लोग राजनीति चलेगा नहीं। तब इधर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहीं न कहीं सब टर्नअप हुए, और वो लोग भी अलग अलग नाम से अपना, जैसे कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी हुआ, ज्ञान रंजन जी अलग आंदोलन करने लगे। फिर इधर भारतीय जनता पार्टी वनांचल के नाम से करने लगे, वो नामधारी जी पहले से बीजेपी में थे, तो वनांचल जागरण परिषद बनाए, प्रवीण सिंह को महासचिव बनाया, अपने अध्यक्ष बनाए। तो उस तरह से राज्य के हिमायती लोग जो अपना एक संगठन, फिर भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे और भी अन्य दल के लोग हैं, वो लोग भी फिर कहीं ना कहीं अलग राज्य के प्रति सब अपनी बात को बोलने लगे, दायरा बढ़ता गया, और उसके बाद राज्य अंततः 2000 में बन गया। 15 नवंबर 2000 में बनने के बाद में बहुत सी घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग थे जो अलग राज्य के हिमायती थे, उसमें आदरणीय रीतलाल वर्मा के नेतृत्व में वाजपेयी जी के पास जाना और लोग कन्विंस करके अलग राज्य बनाने में उन लोगों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा, कि चूंकि उसमें 12 MP जो जीते हुए थे, उसमें 12 में 11 लोग
अलग राज के हिमायती थे, एक जसवंत सिन्हा छोड़ करके। तो इसलिए जब डेलीगेशन जाता था, और चूंकि रितलाल वर्मा भारतीय जनता पार्टी का पहला खाता खोलने वाला व्यक्ति थे, 1980 में पहला जीते थे। उसके बाद आदरणीय कड़िया मुंडा जी हुए, ललित उरांव हुए और रामटल चौधरी हुए। तो ये सब लोग यहाँ के अलग राज के हिमायती थे। तो इन लोग का भी एक अंदर से दबाव, तो ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं वाजपेयी जी को प्रभावित करके ये सब भी अलग राज बनाने में अपना भूमिका अदा किया राजनीतिक तौर से। लेकिन और अलग राज का एक मांग को लेकर के भी लाल बाबू और ये लोग सब भी कहीं दिल्ली में, तो कहीं पटना में, तो और भी जगह ये लोग भी कहीं धरना प्रदर्शन सब करने लगे। तो इस तरह से एक सभी दलों के माध्यम से इस तरह से एक समा बन गया कि वाजपेयी जी भी चुनाव के समय भी आए थे कि हम जीतेंगे तो अलग राज बना देंगे। और वाजपेयी जी एक अच्छे विचार के राजनेता थे, और उनका बहुत से कथन ऐसा है कि जो हम लोग आज भी उनको याद करते हैं। राज बनाने में कहीं न कहीं उनका भी एक जो घोषणा किए थे उसके अनुरूप अपना वादा निभा दिए। लेकिन ये जितने बातें आई, ये संघर्ष के परिणाम ही सारा चीज आया। सतत संघर्ष था, सतत संघर्ष। इस संघर्ष के चलते ही सारा चीज आया। हम लोग जब संघर्ष करने लगे, जनता का जुड़ाव हम लोग से होने लगा, फिर जब देखा कि जनता ही लोग साथ जुड़ गया, तो तमाम राजनीति वाले वोट का राजनीति करना है, तो जनभावना के विपरीत तो बोलेगा नहीं, जनभावना के विपरीत बोलेगा तो सीट आएगा नहीं। तभी लोग फिर राजनीति करने वाले लोग, तुमको सीट जीतना है तो सीट जीतना है, तो फिर ये लोग भी अलग राज, हम भी अलग राज चाहते हैं, अलग राज के हिमायती हैं। और सब उसी तरह से अभी भी देखिए राज बन गया। आदिवासी मूलवासी के लिए आज भी एक कानून नहीं बना, लेकिन सबके जुबान में सब पार्टी पॉलिटिक्स वाला लोग कहेगा आदिवासी मूलवासी, आदिवासी मूलवासी। आज तक स्थानीय नीति नहीं बना, आज तक यहाँ के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को आज तक केजी से पीजी तक बढ़ाई व्यवस्था नहीं है। मतलब अलग राज्य गठन के जो उद्देश्य है वो आज तक भी सरजमी में नहीं आया है। और सबसे शर्मनाक क्या है कि जो त्याग, संघर्ष, कुर्बानी दिया, उनका तो आज तक कोई पूछने वाला आदमी नहीं है। और 2011 में जब आंदोलनकारी नीतिकर आयोग का भी गठन किया, तो नियमावली इस तरह से बनाया कि कम से कम लोग उसके लाभान्वित हो सके, और सभी लोगों को समाहित करने के दिशा में भी कदम नहीं बढ़ा। वहाँ जैसे कि आंदोलनकारी का नियमावली में आना चाहिए था कि सुविख्यात आंदोलनकारी कौन है, दूसरा शहीद आंदोलनकारी कौन है, बाकी जो आंदोलनकारी कौन है, और उसको एक तय सीमा के अंदर में चयन करने का व्यवस्था होना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया कि वो नियमावली में ही पूरा गड़बड़ी हुआ। और नियमावली में गड़बड़ी के चलते क्या हो गया कि वहाँ किस तरह से झारखंड आंदोलन जो हुआ उसमें सभी संपर्क के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। अब वहाँ कवि है, लेखक है, पत्रकार है, आपका जो आंदोलनकारी बाकी लोग सब है, बुद्धिजीवी सब है, सारे लोग हैं, उन लोगों को कैसे वहाँ से लेंगे? उस तरह कोई कॉलम ही नहीं है, वहाँ कोई जिक्र भी नहीं है। इसलिए हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं तो हम लोग हेमंत बाबू से भी हमेशा मांग पत्र देते हैं और बार बार अनुरोध करते रहे कि आंदोलनकारी हम लोग से वार्ता करिए। आप वार्ता करके नियमावली में इस तरह से उसको नियमावली को बनाइए कि उसमें सभी लोगों को समाहित कर सके जिनका झारखंड आंदोलन में योगदान है। हम हेमंत बाबू को इस मामले में धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने नियम में थोड़ा उदारीकरण किया कि चलिए जो भी निचले स्तर के, उनका एक बयान था कि डुगडुगी बचाने वाला हो या सामान्य स्तर का भी जो झारखंड आंदोलन भाग लिया उसको भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करेंगे। और उसमें व्यवस्था दी है कि चलिए 2 आंदोलनकारी जिसको चिन्हित कर देगा तो उसको भी सामान्य सदस्य के समय बयान हो जाएगा, तो उसको हम लोग आंदोलनकारी मान लेंगे। लेकिन इसमें जो उदारीकरण का जम के नाजायज फायदा उठाया गया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जो लोग आयोग के सदस्यों को पैसा देने लगे और उसका एजेंट जो था कहने के लिए, वो जो आंदोलनकारी लोग हैं वही लोग उसका माध्यम बन गए सदस्यों का, और जम के फर्जीकरण हुआ और पैसा वसूली हुआ। ये सबको मालूम है। झारखंड के मेरे पास इसका एक उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले आप लोग पुराना विधानसभा के मैदान में आप लोगों ने बैठक की थी, पुराना विधानसभा में। तब से कुछ दिन पहले की बात है, चुनाव के समय की बात है। यही हरमू रोड की बात है सर। हरमू रोड में एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था कि फलाना सिंह, ब्रैकेट में लिखा हुआ था झारखंड आंदोलनकारी, फलाना सिंह झारखंड आंदोलनकारी। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो बानी झारखंड आंदोलनकारी। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए चूंकि मैं भी तो उसी परिवार से आता हूँ। भले ठीक है, लाठी खाई, लाठी मारी, आर्टिकल लिखे जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन बचपन से हमने उन चीजों को देखा है। तो देखा तो मुझे एक बात तो पता है, मुझे झारखंड आंदोलनकारी हो, हम झारखंड आंदोलनकारी हकी है, हम ही हो, ये अगर वो बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि वो झारखंड आंदोलनकारी है। लेकिन हम बानी
ये मैंने झारखंड आंदोलन में नहीं देखा। इसको हम क्लियर करते हैं अभिषेक जी। हम लोगों ने भी अखबार के माध्यम से और होर्डिंग के माध्यम से देखा कि एक बिहार से आया हुआ आदमी जो 2007-8 में झारखंड की धरती पे अपना रोजी रोटी के लिए कहीं अपना व्यवस्था किया और आया, और वो भी झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित हो गया। दुर्भाग्य है कि उसके चिन्हितीकरण का जो सिग्नेचर है हमारे छोटू दा उर्फ देवशरण भगत जी का साइन किया हुआ है। मैं उनसे भी बात किया कि ये हुआ कैसे। तो वो आदमी चूंकि किसी पार्टी का सदस्य बन गया और उस आदमी को भी झारखंड आंदोलनकारी बना दिया गया। हम लोगों ने जाके कंप्लेन किया आयोग में, जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप। तो क्या हो गया, बोले ये कहाँ से लोग आ जा रहे हैं जिन्हों जो झारखंड ने कभी देखा नहीं, झारखंड बोला नहीं, झारखंड का कोई संस्कृति भाषा उसको मैच नहीं करता, कैसे बन गया। तो बोले आप लिख के दीजिए, मैं उसको मैं हटाऊंगा। तो अब कंप्लेन कोई देता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। मतलब मैं लिख के देता हूँ, कंप्लेन आपको करता हूँ, आप कीजिए तो मैं आयोग में ताला लगा दूंगा, ऐसा मैं उनको बोल के आया। और मैं उनको बताया कि आप पहले उनसे एक चीज मांग दीजिए, झारखंड राज्य बनने से पहले आपके पिताजी या आपके नाम का बिजली बिल है क्या? आप रहते होंगे तो झोपड़ी में भी रहते होंगे तो लाइट तो जलाते होंगे, तो बिजली बिल या तो पिताजी के घर में रहते होंगे या अपने घर में रहते हो। भाड़े के घर में रह के आंदोलन तो आपने किया ही नहीं होंगे, तो आप सिर्फ बिजली बिल मांग दीजिए, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो पता नहीं क्या आयोग के अध्यक्ष, अभी तक मुझे जहां तक जानकारी अभी तक वो हटा भी नहीं है जी। है ना। मैं बाय नेम लिख के दिया, हाँ मैं लिख के दिया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आयोग इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के इतने लोगों को सैलरी, आयोग चलाने में हर महीने में हमको लगता है 18 लाख रुपया का खर्चा आ रहा है, ये जनता का पैसा है, और ऐसे लोगों को वहां चिन्हित किया। और रिटर्न में जब मैंने दिया तो उसका आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, अभी तक हटाया नहीं। उनको बुला के, जो मुझे जानकारी मिली, उनको बुला के पूछा गया कि भाई आप आंदोलन किए होंगे तो अकेले तो नहीं किए होंगे। राजू महतो आंदोलन किए थे, इनके साथ 10-20 साथी थे। रमेश साहू किए तो मेरे साथ भी 10-20 साथी होंगे, तो 10-20 साथी में 5 तो जीवित होंगे, तो 5 में से 3 तो आके बोलेगा हाँ मेरे साथ थे। लेकिन आपने किया ही नहीं तो आपको बोलेगा कौन, आपको पहचानेगा कौन। तो उनको पूछा है शायद अध्यक्ष महोदय जो दुर्गा ओरांव जी है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आंदोलन नहीं करता था, मैं आंदोलनकारियों को पैसा वैसा दे के खाना वाना खिलाता था। अब बताइए, मैं उनको बोला कि झारखंड में ही नहीं थे और वो बोलता है पैसा खिलाए, तो इससे बड़ा तमाचा क्या होगा बताइए। ये बात तो पक्का है। हेमंत सोरेन जी पिछले साल में 12 अगस्त को उनसे मिला था और इसी तरह का मांग पत्र दिया था, और साथ में उनके जो ओएसडी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो साथ में थे अविनाश जी, और अविनाश जी को इमीडिएटली दिया कि आयोग का समय खत्म हो गया, बहुत का सत्यापन नहीं हुआ, तो आप इसको बढ़ा दीजिए। बोले हाँ वो मैं कर दिया, वो आपको कल तक चिट्ठी मिल जाएगी। दूसरा हम लोगों ने कहा कि जेल का बाध्यता को आप समाप्त क्यों नहीं करते हैं। आप क्या 5,000 लोग, 5700 लोगों को पेंशन मिल रहा है क्या? इतने ही लोग ने झारखंड को अलग किया। जितने 1.25 लाख लोग थे उसमें कितने लोग तो चले गए, कितने अब जाने के कगार पे हैं, तो ये कब कीजिएगा। तो जेल का बाध्यता को तो मैं खत्म कर दिया था, उन्हें ऐसे खत्म करने से नहीं होगा, वो कैबिनेट का डिसीजन था, ये कैबिनेट के थ्रू हो जाएगा। दोबारा जो आयोग का विस्तार हुआ उसके पहले ये डिसीजन उन्होंने कर दिया कि जो पानी पिलाया आंदोलनकारियों को, वो भी जो डुगडुगी बजाया, जो दीवार लेखन किया, जो पत्रकारिता किया, जो गाना गाया, ये सारे आंदोलनकारी बहुत अच्छा, एकदम स्वागत योग्य है। लेकिन इसके आड़ में जो लोग चिन्हित करने वाले, अभी 2 आंदोलनकारी चिन्हित करते हैं, वो कौन है? हम में से कोई बीच में से है? आयोग में जो बैठने वाले हैं लोग हैं जिनको ये ठप्पा लगाना है, वो कौन है? एक गुआ गोली कांड में नाम है हमारे जो सदस्य हैं, वो गुआ गोली कांड में एफआईआर है उनका, वो है। दूसरे हमारे संथाल परगना से आते हैं मुखिया जी, 4 बार जेएमएम का जिला अध्यक्ष हैं, इतने सीनियर लोग हैं, इनके रहते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताइए एक जो सही उचित आंदोलनकारी था उसको क्या मान और सम्मान मिल रहा है, उसका क्या हो रहा है। आज भी मैं ये बोलने के लिए 100% तैयार हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी आज भी 40% फॉर्म नहीं भरा है, 60% लोग हमारे अभी भी जंगल में हैं और वो आना नहीं चाहते।
और वो खुद फॉर्म लेने के लिए आना नहीं चाहते। उनके पास शायद 100 रुपया भी नहीं, उनके पास बाहर में 4-5 के सिपाही को देखते हैं तो आकर भाग भी जाते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल झारखंडी यहाँ जो आदिवासी है वो नेचर कैसा है आप जानते हैं, वो भीड़ में नहीं रहना चाहेगा, देखेगा बहुत भीड़ है तो वहां से कट लेगा वो। हमारे ओरिजिनल लोग आज भी छूटे हुए हैं, और ऐसे लोग जो जिनकी जरूरत नहीं थी, जो संपन्न भी हैं, ऐसे लोग आंदोलनकारी चिन्हित हुए। ये बहुत दुख और दर्द की बात है। ये तो मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। हम और राजू जी और हमारे ऐसे और भी 4-5 लोग जो हैं, इसको हम लोगों ने समझा, दर्द को समझा, और सब लोग कहें हम लोग एक ही पेड़ के छाया के नीचे पले बढ़े हैं, इसलिए आगे भी हम लोग को अब एक ही साथ रहना है, तभी हम लोग इसको आगे कुछ कर सकेंगे। अब आप इसको समझिए कि कई ऐसे आंदोलनकारी जिनको आंदोलन का आ भी नहीं पता है, आ तो छोड़ दीजिए, झारखंड का ज भी नहीं पता है, वो आंदोलनकारी बने हुए हैं। और उनको चिन्हितीकरण किसने किया है? उसी ने किया है जो आयोग बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। तो अब डिमांड्स ये हैं, आप लोगों ने डिमांड किया कि किसी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक की अगुवाई में कमेटी बने, जो कमेटी ये चिन्हितीकरण करे कि भाई जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है झारखंड आंदोलनकारी में, वो जेन्युइन आंदोलनकारी है कि नहीं है। और सिर्फ जेल जाने वाले नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो आंदोलन में किसी भी तरीके से समाहित थे, वो झारखंड आंदोलनकारी करने के, यही डिमांड है ना आप लोगों की। देखिए, अभी हम लोग लगातार बोल रहे थे कि वार्ता करिए और नियमावली में संशोधन इस तरह से करिए कि सारे लोग उसमें समाहित हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग बोले थे कि जिले के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं की कमेटी बनाइए। जैसे पिछला बार जब आवेदन सब हुआ था तो आवेदन गया था आयोग में, आयोग भेज दिया था जिला में, और जिला से फिर चला गया था अंचल में। और जब अंचल में वेरिफिकेशन का बात हुआ था तो जैसे रांची में क्या हुआ कि शामिल गुड़िया थे और हम थे, दोनों बैठ करके जेएमएम से हम आंसू से थे, तो हम लोग सब लोगों का चयन कर रहे थे। तो चयन कर रहे थे तो उसमें बहुत लोगों का गलत था, तो हम लोग उसमें बोले कि देखिए ये सब तो हम लोग एक प्रखंड से लेकर सारा जगह से लोगों से हम लोग मंगा लिए थे लिस्ट सब, और प्रखंड प्रखंड में भी सब चला गया था। तो हम लोग प्रखंड स्तर में बहुत जगह जा करके बैठ के करते थे कि देखिए जेएमएम का कौन आदमी होता हम लोग जानते थे, आजसू का भी कौन लोग हम लोग जानते थे, और जैसे मान लीजिए रनिया तोरपा तरफ झारखंड पार्टी का लोग था तो उसको भी हम लोग जानते थे। तो इस तरह से हम लोग कहे कि जिला के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं को जो है लोग है, सीओ लोग कहने लगा कि हम लोग कैसे लिखेंगे, उसमें तो वो आप लोग आंदोलन करते तो उस समय हम लोग का जन्मों नहीं हुआ था, तो कैसे पहचान करेंगे। तब बोले देखिए जो तत्कालीन नेतृत्वकर्ता लोग है उसके माध्यम से सबका चयन करिए, वो लोग बताएगा कौन कौन लोग हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ आंदोलनकारी का जो चयन का था तो मोटा मोटा प्रक्रिया सब सही था, लेकिन बाद में ये लोग जो डायरेक्ट एंट्री जो कराने लगा ना, और उसमें भी हम लोग बार बार कहे थे नियमावली में इस तरह संशोधन कर दीजिए कि नियमावली में ही व्यवस्था हो जाएगा कि जिले के तत्कालीन नेतृत्व को एक कमेटी बना दीजिए और जिला का एक कोई पदाधिकारी एडीएम रैंक का पदाधिकारी को उसमें लगाइए और सिलेक्शन कराइए। तो उसमें क्या हो जाएगा ना कि जितना छट जाएगा। जैसे अभी हम लोग भरनों में कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, आयोग का अध्यक्ष गए हुए थे वहाँ पर भरनों में, तो वहीं पर जब सभी आंदोलनकारी था तो कुछ फॉल्स वाला लोग था, तो वहीं पर सब आंदोलनकारी कहने लगा कि नहीं ये तो कभी झारखंड आंदोलन में भाग ही नहीं लिया था। अब मान लीजिए कि चानों में जाएगा तो चानों का लोग तो सब जान रहा था, एकदम जानेगा, लोग भी बता देगा, और जो आंदोलनकारी जो आंदोलन में था वो तो जानता ही था कि जेएमएम से कौन आता था, आजसू से कौन आता था, और बाकी अलग राज्य का हिमायती कौन था, वो तो सब जानता है। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग क्राइटेरिया बना दें 24 जिला में कि जिले के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से सब चयन करा दीजिएगा, तो हम समझते हैं कि एक प्रखंड में कैंप, मान लीजिए रांची जिला 20 प्रखंड है तो 20 दिन कैंप लगाइए ना, तो 20 दिन में सब प्रखंड से सब चयन होकर आ जाएगा। रांची टाउन में भी एक दिन बैठक करा दीजिएगा, तो हम लोग सब रांची के टाउन के लोग बैठ करके बता देंगे। जेएमएम में नगर अध्यक्ष शामिल गुड़िया थे तो इधर हम लोग रांची टाउन का मृदुल टेटे वगैरह सब थे, तो हम लोग एक एक आदमी को जानते थे कि हरमू से कौन आता था, हरमू से स्कूटी में शर्मा लड़का आता था जेएम करते करते, तो हम लोग सबको जानते थे कि कोई उधर से उसमें कितना लोग आंदोलन करता तो भी हम लोग जानते थे। उसके बाद भी कांग्रेस का कौन आदमी अलग राज्य के हिमायती था, कौन अलग राज्य का विरोधी था। भाजपा में भी जब वनांचल का रेजोल्यूशन पास करने हो रहा था उसमें भी भाजपा में के अंदर में भी वनांचल का भी विरोध करने वाले लोग थे, उसको भी हम लोग जानते हैं कि वनांचल का भी विरोधी लोग कर रहा था। ठीक है, वनांचल का रेवल्यूशन इंदर सिंह नमदारी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो रेजोल्यूशन पास करा के सेंट्रल से अप्रूव करा लिए, क्योंकि उनका मंशा था कि अलग राज्य बने,
तो उन्होंने वो सब कराया। तो हम लोग सारा घटनाक्रम को इसलिए जानते थे कि हम लोग चूंकि पूरा जीवन कहिए तो हम लोग अपना जवानी और जीवन पूरा आंदोलन में ही लगा दिए, इसलिए एक एक आदमी का एक्टिविटी भी हम लोग उसमें वाच करते थे कि कौन लोग हम लोग का आंदोलन के हितैषी है, कौन हम लोग का विरोधी है, और कौन कौन लोग हम लोग को साथ दिया है, वो हम लोग सब जानते हैं। इसीलिए हम लोग उसमें बोलते हैं कि नियमावली में इस तरह से व्यवस्था कर दीजिए कि ताकि झारखंड आंदोलन में कोई छूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। इसलिए हम लोग एक नारा दिए कि कोई आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी जुटे नहीं। इसलिए कि देखिए, एक आंदोलनकारी का ये सम्मानजनक चीज है, इस सम्मानजनक चीज में भ्रष्टाचार हर जगह नहीं जाना चाहिए। जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं, कम से कम इसमें तो नहीं होना चाहिए। जैसे अब आंदोलनकारी का जगह चयन में अगर भ्रष्टाचार चला जाएगा तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग बैठ करके बात की है कि पूर्व सांसद विधायकों का एक कमेटी बनाए कम से कम एक तय सीमा के अंदर में, ताकि जितना चयन हुआ है उसका एक रिव्यू करा दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जब फैसला होता है तो एक रिव्यू होता है कि फैसला सही दिया है कि नहीं दिया। तो देखिएगा बहुत से जज लोग का भी प्रमोशन सब रुक जाता है। तो उसी तरीका से हम लोग का भी प्रत्येक जिला स्तर पे आप रिव्यू करा दिजिएगा तो जितना फर्जी लोग हुआ है, आप देखिएगा बहुत ऐसा घटना सब है, ऐसा लोग है जो आपको आप सही कहे कि बिहार का रहने वाला है, जो यहाँ झारखंड आंदोलन से कभी लेना देना नहीं, लेकिन आंदोलनकारी बन गया, जिसका उम्र नहीं हुआ है वो भी आंदोलनकारी चिन्हित हो गया है। जैसे आपको एक आदमी आवेदन किया है कि गुआ गोलीकांड में इन्होंने भाग लिया। गुआ गोलीकांड हुआ तो 1980 में और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1983 में, तो गुआ कांड कैसे भाग लिया? बात समझ रहे हैं? तो ऐसा भी हास्पद चीज का चिन्हितीकरण हुआ है। तो सम्मानीय सदस्यों का जिन लोगों को चयन करने का जिम्मा लिया था, तो कम से कम उनको यही भी देखना चाहिए कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो इतना उसमें है गड़बड़िया है। दूसरा देख रहे हैं कोई आंदोलनकारी है तो उसकी बहू को भी आंदोलनकारी बना दिया है, तो उसका बेटी को बना दिया, तो पल्ला को बना दिया। इस तरह सैकड़ों ऐसे लोग हैं। मतलब उसको आप कहिए कि आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का जो कार्यशैली है बहुत ही हास्पद हो गया, एकदम हास्पद हो गया। आज जगह जगह चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे सब जितने लोग हैं झारखंड में, चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी लोग को मालूम हो गया है कि वहाँ जम के फर्जीकरण हुआ है और ये लोग जम के पैसा वसूली हुआ है। कि देखिए अभी कुछ लोगों से अगर आप टेप में अभी फोन बात करके रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि हाँ इतना रुपया दीजिए अब हो जाएगा। तो ये तो मतलब है कि मतलब मजाक बना कर रख दिया ना ये लोग। तो कुल मिलाकर के देखिए, आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं था। ऐसा नहीं था कि सड़क पे उतर गए और झारखंड राज्य मिल गया। कई लोग शहीद हुए, कई लोगों को अपने बच्चों की शक्ल देखे हुए जमाना हो जाता था। ऐसा भी कई लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। तो ये मतलब सिर्फ उस पेंशन से नहीं है कि ठीक है वो पेंशन मत दीजिए ना भाई, वो तो आप सम्मान स्वरूप दे रहे हैं, उनका कर्ज तो कभी उतार नहीं पाइएगा। फैक्ट तो ये है कि उनका जो कर्ज है उस कर्ज को कभी उतार नहीं पाइएगा। लेकिन ठीक है, हमसे जो बन पड़ता है, सरकार से जो बन पड़ता है वही करते हैं। अब हम कहेंगे कि हम भगत सिंह के का जो कर्ज है वो उतार देंगे, तो वो हम नहीं उतार सकते। सच यही। उसी तरीके से झारखंड आंदोलनकारियों का कर्ज हम नहीं उतार सकते। और झारखंड आंदोलन सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं था, एक समूह था। हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम उनका सम्मान कर सकते हैं, हम उनके सम्मान में सर झुका सकते हैं, लेकिन हमसे तो वो भी नहीं हो रहा। ये अधिकार भी झारखंड आंदोलनकारियों का छीन लिया जा रहा है। विडंबना यही है और इसी बात का दुख है। चिंता पेंशन की नहीं। आपको क्या लगता है कि इनको पेंशन की जरूरत है या इनको पेंशन की जरूरत है? अरे सबके पास भगवान का दिया इतना है कि सब अपना जीवन यापन कर लेंगे और अब इनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। और ऐसे कई लोग हैं, जितना पेंशन मिलता है उससे ना जीवन यापन होना है ना कुछ होना। लेकिन बात एक सम्मान की है, एक सुकून की है। सुकून की है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ये सोच करके नहीं कि वो बुढ़ापे में हमारा लाठी बनेगा ना। हम इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि बुढ़ापे में हम उसको देखेंगे कि नहीं वो तो सुकून से है। झारखंड आंदोलनकारियों ने अपने जीवन दिया यही सुकून के लिए कि नहीं झारखंडी अब अपने सुकून के साथ जी रहे हैं। लेकिन हम बदले में उनको क्या दे रहे हैं ये सोचना है हमको, आपको, इस सरकार को भी। सिर्फ अबुआ कर देने से अबुआ राज नहीं आता। अबुआ राज के लिए लड़ने वालों को सम्मान देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इनका सम्मान जो छीन रहा है, जो खा रहा है, हम तो मांग करते हैं कि उनको सजा दी जाए। भाई इससे बड़ा फ्रॉड तो कुछ हो ही नहीं सकता। संपत्ति का फ्रॉडिज्म 420 कहलाता है, ये तो 840 कहलाएगा। किसी का सम्मान छीना जा रहा है। आप समझ रहे, झारखंड का सम्मान छीना जा रहा है, मतलब ये पाप है। तो इस पाप का फैसला कौन करेगा ये सरकार को तय करना पड़ेगा। एक कम से कम कमेटी बनाइए, इनको बिठाइए, बातचीत करिए, ताकि जो जिनका अधिकार है उनको वो अधिकार मिल सके। नमस्कार, जोहार। अगर
खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।